एमपी में विधानसभा परिसीमन होना है, जहां इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। वहीं परिसीमन पर सियासत का सिलसिला शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल एक दूसरे पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिसके लिए देश सर्वप्रथम है, हमारा प्रदेश सर्वप्रथम है और निश्चित रूप से पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ ही परिसीमन होता है। दावे, आपत्तियां, हर चीज आती है उसमें, और कांग्रेस हमेशा ही उस चश्मे से क्यों देखने का काम करती है। आपको कोई आपत्ति है, आप अपनी आपत्ति दर्ज कराइए। आपको कोई लगता है कि और अच्छा हो सकता है प्रदेश के हित के लिए, सबको उन पहियों के साथ चलना पड़ेगा जो मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश करने के लिए आगे बढ़ेंगे। निश्चित ही सबको सबको मध्य प्रदेश की चिंता करनी चाहिए, और उसको हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मोदी जी के मंशा के अनुरूप मध्य प्रदेश टॉप 3 राज्यों में से आए, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विकसित देश के कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़े, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का हर स्थिति में लाभ ही होगा, मध्य प्रदेश की जनता खुशहाल हो। और आप तो होली का पर्व है, होली के पर्व की बहुत सारी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। और यह रंगों का त्योहार, सबके जीवन में खुशी के रंग भरे, ऐसी कामनाएं। देखिए, इन सब चीजों के लिए सिर्फ मुंह की जमा खर्ची नहीं करनी चाहिए। कोई आरोप जब आप लगाते हो तो आपके पास तथ्य होना चाहिए, साक्ष्य होना चाहिए, आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए। पर आप सिर्फ मुंह की जमा खर्ची करके काम करने का काम करते हो, जिसको जनता अच्छा नहीं मानती है। यही कारण है कि 23 साल से लगातार जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। हम जन आकांक्षाओं पे खरे उतरने वाले लोग हैं। जो भी प्रक्रिया होती है, का सरकारी प्रक्रिया होती है, वो पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, कि सबको साथ लेकर चलने वाली वो प्रक्रिया होती है। अब कांग्रेस सिर्फ भय में और झूठ और फैलाकर इन सब चीजों को जनता को बरगला नहीं सकती है, क्योंकि कांग्रेस से जनता विमुख हो गई है। इसीलिए सिर्फ ये लोग आरोप और आलोचनाओं के इर्द गिर्द हैं। अगर जनता के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, कष्ट में अगर आप खड़े होते हो तो जनता आशीर्वाद देती है। पर आप सिर्फ आरोप और आलोचनाएं करके राजनीति करते हो, इस बात का भी द्योतक है कि आप लंबे समय से विपक्ष में हो। देखिए, परिसीमन जो है बहुत समय से जो है वो लंबित पड़ा हुआ है, और कई बार जो है उसकी घोषणा हो चुकी है, कई बार उस पर बातचीत हो चुकी है, चर्चा हो चुकी है। अब लगता है कि जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो परिसीमन करवाने का विचार कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है। तो अगर 2028 तक परिसीमन करते हैं तो चुनाव आ जाएगा, और उससे पहले ये सब करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें बढ़ रही हैं, किस एरिया को किस एरिया में जोड़ना है, कहाँ से इसको काटना है, इस सब पर एक बहुत एक्सपर्ट्स की जो है वो टीम की ज़रूरत होती है। मुझे याद है कि जब कांग्रेस के समय हम लोगों ने परिसीमन किया था, उस समय हरबंस सिंह जी और सारे जितने भी नेता थे, उन्होंने बैठकर विपक्ष के लोगों के साथ बैठकर चर्चा कर कर जो है वो परिसीमन किया था। तो अगर मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि परिसीमन हो, तो विपक्ष के जो नेता हैं और जो सत्ता पक्ष के नेता हैं, और जो समय की मांग है और क्षेत्र की जो मांग है और जो जनसंख्या का अनुपात है, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उस परिसीमन को करना चाहिए। उसमें किसी तरह का भेदभाव न हो। ये ना हो कि यहाँ से इस कम्युनिटी के लोगों को काट दो तो ये सीट हमको मिल जाएगी, यहाँ से इस तरह इन मतदाताओं को काट दो तो ये सीट हमको मिल जाएगी। अपनी ढपली, अपना राग ना करें। अगर ईमानदारी से परिसीमन किया जाएगा तो निश्चित रूप से जो मध्य प्रदेश में सीटें बढ़ेंगी, और जब सीटें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से कि अधिक लोगों को जो है वो विधानसभा में पहुंचने का अवसर प्राप्त होगा। पर मेरा और कांग्रेस पार्टी का ये मांग है कि उसमें विपक्ष के नेताओं को भी साथ में लिया जाए, और ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ जो है परिसीमन किया जाएगा, तभी ये फलीभूत हो सकता है। वरना अपने स्वार्थों के लिए, अपने जिसे कहना चाहिए पार्टी के एजेंडा को सामने रख के अगर आपने
उस काम को किया तो निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। परिसीमन होना चाहिए, बहुत दिनों से लंबित है, इसे करें, किंतु इसको में पूरी निष्पक्षता हो, पूरी पारदर्शिता हो और जो सभी लोग हैं, मैं तो इसमें ये भी कहूंगा कि जनता के लोगों को भी उसमें लिया जाए, जो हमारे मतदाता भाई हैं उनको भी उसमें उनकी भी राय ली जाए कि किसको कहाँ क्या करना चाहिए। तो वो सब होने के बाद एक परिसीमन का जो है वो मैप जो है वो जनता के सामने रखा जाए और उसके बाद उसको जो है जब एक्सेप्ट किया हो जाए तो निश्चित रूप से परिसीमन लागू होना चाहिए। और ये तो हम भी चाहते हैं कि परिसीमन हो। मध्य प्रदेश में जो सीटें हैं विधानसभा की वो बढ़े, लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़े और अधिक से अधिक मध्य प्रदेश के लोगों को विधानसभा और लोकसभा में पहुंचने का अवसर प्राप्त हो।